यहाँ का जो पहाड़ का जो जीवन है ये सिल के ऊपर रस्सी से निशान करने के बराबर है। वैसे इनको पहाड़ी भाषा में इसको पिनालू और क्या बोलते हैं, अरे गंडेरी। गंडेरी अलग होती है, थोड़ी गोल होती है, लाल रंग की होती है। तो यहाँ के लोगों का कहना, देखो जी हम सब कुछ दे सकते हैं, आपको दूध मिलेगा, आपको चाय मिलेगी, आपको खाना मिलेगा, लेकिन पानी का कनेक्शन हम उससे समझौता नहीं कर सकते। तो भी घर की ज़रूरतों के लिए कुछ सब्जियां लगानी भी ज़रूरी है। और ये मैडम जी मेथी की सफाई कर रही है, इसमें से घास वास निकाल रही हैं, तो ये भी ज़रूरी है दिन को चलाने के लिए। घर की सब्जी, अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी के लिए ये काम भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कई दिन के बाद आज पहाड़ में थोड़ी सी धूप अच्छी निकली है सुबह सुबह, क्योंकि 2-3 दिन से बादल थे, बारिश तो हुई नहीं, और बारिश ना होने की वजह से पेड़ पौधे थोड़े वीकनेस पे जाने लगे। और इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेचर के अंदर रहना है तो इनके साथ जीना होगा। ये हमारे सेब के पौधे हैं, और देखो इंसान की ज़रूरत है उसकी सब्जी, उसके फ्रूट। करत करत अभ्यास के जुड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो भाई ये हमने जब हम पढ़ते थे तब से ये श्लोक सुनते आए हैं, और वो आज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ का जो पहाड़ का जो जीवन है ये सिल के ऊपर रस्सी से निशान करने के बराबर है। क्योंकि यहाँ जीवन कठिन होता है, घर बनाना भी कठिन और उसमें सर्वाइव करना भी कठिन। तो जो लोग सपना पाले बैठे हैं, विशेष करके वे लोग जो अपने आप को नेचर प्रेमी कहते हैं, भाई नेचर प्रेमी बनना इतना आसान नहीं होता है। और नेचर प्रेमी के लिए तो पेड़ पौधे चाहिए, बगीचा चाहिए, और उनके सपने हैं कि हम पहाड़ में घर बनाएं और पेड़ पौधे लगाएं। अच्छी बात है, पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन वो सब सपने साकार करने से पहले भाई कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आप जब कहीं भी आप ज़मीन खरीदने जाते हो ना, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको ये भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सड़क भी मिलेगी। भाई ये सुनिश्चित कर ले मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और विशेष करके कुछ चीज़ें मिल भी जाएं, लेकिन पानी से यहाँ समझौता नहीं होता है। विशेष करके जो इनके अपने पैतृक स्रोत हैं, हालांकि रजिस्ट्री में जब ज़मीन खरीदते उसमें लिखा जाता है कि आज के बाद इस ज़मीन पे या इसके आसपास जितने स्रोत हैं, सरकारी स्रोत, इसका बराबर का हिस्सा होता है, लेकिन ये कागज़ों में ही सीमित होता है। तो भाई ज़मीन लेने से पहले 2-3 बार आदमी को ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि आपको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो लग जाएगी। तो भाई ये गंडेरी निकाली हमने, इनको गंडेरी भी बोलते हैं, और पहाड़ में इनको अरवी भी बोलते हैं, मोटी अरवी। और हमारे वहाँ थोड़ी छोटी पतली अरवी होती है, लेकिन ये आप देखेंगे अरवी की तरीके से ही है ये। और आज हमने कुछ अरवी निकाली हैं, और इनके साथ साथ ये जो जैसे ये वाला है, ये आप ये देखेंगे, इसको हम दोबारा लगा देंगे तो अगले साल के लिए फिर लग जाना है ये। और ये हमने अगले साल के लिए लगा दिया है। और इनकी जड़ों से जो अरवी निकालनी थी वो निकाल ली, और वो निकाल करके ये देखिए, और ये साल भर रखी रहेंगी तो भी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये साल भर का, आप इसको कंद वाली सब्ज़ी भी कह सकते हैं। और वैसे इनको पहाड़ी भाषा में इसको पिनालू और क्या बोलते हैं, अरे गंडेरी। गंडेरी अलग होती है, थोड़ी गोल होती है, लाल रंग की होती है। हाँ, लाल रंग की होती है। जैसे ये दिखा देते हैं, देखा ना कौन सी है गंडेरी, वो वाली मोटे वाली, ये गडेरी होती है, थोड़ा लाल रंग की होती है, थोड़ी मोटी भी होती है। और भाई ये देखिए ये सारी ये निकली हुई है ये। तो इनकी सब्जी बनती है, और ये साल भर रखा रहे तो ख़राब नहीं होता है। ये देखिए ये ख़राब नहीं होती साल भर रखा रहने पे भी। तो ये यहाँ की सब्जियाँ हैं। तो भी घर की ज़रूरतों के लिए कुछ सब्जियाँ लगानी भी ज़रूरी है। और ये मैडम जी मेथी की सफाई कर रही है, इसमें से घास वास निकाल रही हैं, तो ये भी ज़रूरी है दिन को चलाने के लिए। घर की सब्जी, अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी के लिए ये काम भी ज़रूरी है।
और भाई देखो पहाड़ के अंदर देखो मिर्च मसाले लोगों के अपने घरों में ही होते हैं, और उसी का एक मैं थोड़ा मॉडल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पहाड़ के अंदर ये मैडम जी देखिए, ये हल्दी हल्दी क्या तिलक के लिए, हाँ, तिलक के लिए कुछ स्पेशल हल्दी होती है। ये, हाँ, तो तिलक के लिए ये स्पेशल हल्दी है। हाँ, तो भाई यहाँ पे जो तिलक करते हैं पूजा पाठ करने के बाद, सॉरी पूजा पाठ करते वक्त जो तिलक किया जाता है, तो उसके लिए अलग से हल्दी का इंतजाम। तो भाई ये भी हल्दी में से छाटी जाती है। और उसी हल्दी में से इसको छांटा जाता है, जो स्पेशल हल्दी होती है जो तिलक के लिए होती है। तो भाई ये आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। और वो हल्दी भी दिखाना। और कुछ हल्दी इसमें से आप देखेंगे खाने के लिए इन्होंने ये छत में सुखाई हुई है ये हल्दी, और ये सूखने के बाद पूरा साल ये लोग इसका सब्जी में यूज़ करते हैं। तो भाई इनके मिर्च मसाले अपने घर के, तो भाई हल्दी तो इनकी अपनी होती है, और उस हल्दी में से कुछ हल्दी छांटते हैं जो विशेष करके पूजा में तिलक के पूजा में जो तिलक विलक के काम होती है, जो तिलक करते हैं। सर ये फिर कैसे तैयार करते हो? अब इसको हम छोटे पीस काटेंगे। हाँ हाँ छोटे पीस काट के इसको नींबू वगैरह में नींबू का रस निकाल करके हाँ हाँ उसमें पकाएंगे। इस हल्दी को पकाएंगे। हाँ। अच्छा। और उसमें फिर बाजार में जो सुहागा मिलता है, सुहागे को लिमिट के हिसाब से पीस के इसमें डाला जाएगा। अच्छा डाला जाएगा। फिर जब ये पक जाता है हाँ हाँ फिर इसको सुखा दिया जाएगा। सुखा करके सूखने के बाद इसको पीसा जाएगा। पीसने के बाद ये तिलक का वो तैयार हो गया। तो भाई ये प्रक्रिया होती है तिलक के लिए। तो यहाँ पर पूजा पाठ में ये हल्दी स्पेशल तैयार करी जाती है। और ये भाई देखो तैयार होने के बाद ये हल्दी का कलर ऐसा हो जाएगा। ये पूजा पाठ में ये लोग यूज़ करते हैं, और हम इसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि पूजा की चीज़ है। ये नहा धो करके ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है भाई, ये तैयार होने के बाद ऐसी हो जाएगी ये। तो भी मैंने हर पौधे को मैंने इन सीमेंट के बोरों से ढक दिया है पानी डाल करके। और अब क्या होगा कि इनको सप्ताह 10 दिन तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि धूप में ये अक्सर सूख जाती है मिट्टी, और कम पानी में सिंचाई कैसे हो। तो भाई ये एक जुगाड़ है। तो अपने पेड़ के चारों तरफ 2 बोरे सीमेंट की खाली ऐसे लगा दो, ताकि आपके जो जड़ है, जो मिट्टी है, उसकी नमी सूखे ना। क्योंकि पहाड़ के अंदर क्या होता है ना कि विशेष करके जनवरी फरवरी मार्च 4-5 महीने बड़ी पानी की दिक्कत होती है। और विशेष करके इस साल तो नैनीताल ज़िले में बारिश हुई नहीं, और इसका नतीजा ये होने वाला है कि आपको ऐसे बाल्टियों में पानी का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो आपके पौधे मर जाएंगे। और विशेष करके जो नेचर प्रेमी हैं, जो सपना पाले बैठे हैं, और सपना पाले भाई ये मैंने पानी डाल करके, सेब के पौधे हैं, पानी डाल करके इसके अंदर ये मैंने इसको बोरी से ढक दिया, घास फूस से ढक दिया, ताकि यहाँ तेज़ धूप होती है। तेज़ धूप के चक्कर में क्या होता है, यहाँ की पानी सूख जाता है, नमी कम हो जाती है, और बार बार पानी देने का झंझट शुरू हो जाता है। तो भाई बार बार पानी ना देना पड़े तो आप ये जो सीमेंट के बोरे हैं कहीं से अवेलेबल हो जाए, मिल जाएं, तो ऐसे करके पेड़ का जो ये तना है, तने के चारों तरफ इसको कवर कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो धूप पड़ती है ज़मीन पे, वो नमी नहीं सूखेगी, और रोज़ रोज़ पानी देने का झंझट ख़त्म। कम से कम हफ्ता 10 दिन तक तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो भाई ये करना चाहिए, और ऐसे ही पानी बचता है भाई, ऐसे में पानी बचाता हूँ। तो भाई इनके नियम, इनकी पूजा पाठ की पद्धति, और इनके जो तिलक के लिए जो हल्दी तैयार करी जाती है वो मैंने दिखाया। और यहाँ की कुछ चीज़ें हैं
जिनसे ये समझौता कभी करते नहीं हैं। और विशेष करके एक चीज़ से और समझौता नहीं करते हैं यहाँ के लोग। भाई वो समझौता किससे नहीं करते, ये कहते हैं कि देखो जी हम पानी से समझौता नहीं कर सकते, और विशेष करके स्रोत का जो नोले का जो पानी होता है उसे समझौता नहीं कर सकते। ये कहते हैं देखो जी हमारी जीवन रेखा उससे जुड़ी हुई है, और जाहिर सी बात है जिसकी जीवन रेखा जिससे जुड़ी हो वो उसे क्यों समझौता करेंगे। हालांकि सरकार ये कहती है आज के बाद जो वहाँ ज़मीन खरीदता है तो उसका बराबर से उसका हक है, लेकिन ये बातें तो कागज़ों में ही सिमट जाती हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना देखो जी हम सब कुछ दे सकते हैं, आपको दूध मिलेगा, आपको चाय मिलेगी, आपको खाना मिलेगा, लेकिन पानी का कनेक्शन हम उससे समझौता नहीं कर सकते। आप जल संस्थान का ले सकते हैं, बाकी जल संस्थान यहाँ पे फेल है, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा कम है, पुरानी लाइनें हैं, आबादी बढ़ती गई, लोगों ने ज़मीनें खरीदते गए और पानी की किल्लत होती गई। तो भाई जो भी ज़मीन खरीदना चाहे तो एक बार ज़रूर सोच ले कि आपको जो लालच दिया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है कि आपको पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, तो भाई एक सुनिश्चित करें कि आपको ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी से समझौता यहाँ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।